हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक में तीन प्यारा सा फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, आइडेंटिटी जो कि हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इसमें तीन प्यारा सा फार्मूला है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके इस एक्सरसाइज में मदद करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो आइडेंटिटी आया है वो कैसे आया है। ठीक है, और इसको किस तरह इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज टोटली बेस होगा कॉन्सेप्ट पर 8.3 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो देखो, ये जो आइडेंटिटी है वो टोटल कितने हैं, तो तीन आइडेंटिटी आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कितने आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी आपको पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला आइडेंटिटी है। अब ये पहला आइडेंटिटी आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे आया है ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे। देखो बच्चों, इसके लिए आप करना क्या है, आप पहले एक ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या करोगे, इस ट्रायंगल का नाम लिखोगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। और आपको पता है कि ये वाला साइड अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। थीटा के जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, और पीछे वाली लाइन जो होती है वो हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपके साइड होते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर पाइथागोरस प्रमेय लिखते हो आप तो क्या लिखते हो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिखते हो। ठीक है, तो ये जो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर ये लिखा हुआ है वो एक्चुअल में है क्या, एच मतलब आपका ए सी का स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, और बी पी मतलब होता है ए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस ये बेस आपका क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ये आप लिखोगे। अब इस इक्वेशन में ध्यान सुनो बच्चों, आप इस इक्वेशन में ये जो हाइपोटेनस है ए सी, तो ए सी का क्या कर दो, 1/AC का 1/AC का स्क्वायर से इसमें पूरे इक्वेशन में क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या करो, या तो देखो AC का डिवाइड कर दो या तो 1/AC का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई अगर करते हो इसका इसमें करते हो तो AC अपॉन में AC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा AB अपॉन में AC का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ये वैल्यू दोनों सेम है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो ए बी आपका है क्या, तो बोलोगे बच्चा परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर। ए सी आपका क्या है हाइपोटेनस, तो ये हो गया हाइपोटेनस इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस करोगे, बी सी आपका क्या है बेस है, तो बेस अपॉन में ए सी आपका क्या है हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर है। जिन बच्चों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा वहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, ध्यान सुनो, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि रिलेट करते थे एंगल और साइड के बीच में। ठीक है, कोई रिलेशन बताते थे, जैसे साइन थीटा बराबर मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक उसी प्रकार मैंने कॉस थीटा के लिए बताया था, इसका मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये दो रिलेशन मैंने बताया था एंगल और साइड के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान सुनो, इसके अकॉर्डिंग यदि इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, इक्वल टू पी अपॉन एच क्या होता है साइन, यहाँ से देखो साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या स्क्वायर नहीं लिखना है तो साइन थीटा का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस बी बाई एच, इट मीन्स बी अपॉन में एच की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है,
पिछले लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि यदि साइन थीटा का स्क्वायर है तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये आपकी आइडेंटिटी नंबर पहली बन गई, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर पहली है। सबको समझ में आया? अब आप पूछोगे सर आपने AC से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, AC से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? तो आप कहोगे, को मन करेगा कि सर BC से भी करके देख लेते हैं और BA का भी करके देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बारी बारी करके तीनों करके हम लोग देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो बारी बारी हम लोग करके देखेंगे। देखो बच्चों, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में फिर से मैं वही लिख रहा हूँ, आपका ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। सेम एज ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। यहाँ तक क्लियर है? अगर कब, जब ये थीटा होगा तब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया कि जो h स्क्वायर होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। और इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो h बराबर क्या है, AC का स्क्वायर, p बराबर है AB का स्क्वायर, ठीक है। p बराबर क्या है, AB का स्क्वायर, यहाँ पर इसका फिर से लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, सॉरी यहाँ इक्वल रहेगा, ठीक है, प्लस बेस आपका क्या है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है इस पूरे इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो, AC का करके देख चुके हैं, अब आपका किसका मान है, तो मान लो BC से कर लेते हैं, 1/BC के स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो ना, पूरे इक्वेशन में। अच्छा, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये करोगे तो क्या मिलेगा, AC अपॉन में BC का स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन में BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन में BC का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, ये भी स्क्वायर, इसलिए मैंने होल लगा के स्क्वायर लगा रहा हूँ ना। AC आपका है क्या, तो आप बोलोगे हाइपोटेनस, यहाँ पे देखो हाइपोटेनस AC। BC आपका क्या है, बेस है, तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद ध्यान सुनो, फिर उसके बाद ये क्या है AB, तो AB आपका क्या है, देखो AB क्या है, तो AB बोलोगे परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर बच्चों। BC आपका बेस है, तो बेस हो गया इसका स्क्वायर, ये दोनों सेम वैल्यू है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ रेशियो और एंगल में मैंने रिलेशन बताया था, कौन कौन सा, तो एक मैंने बताया था यहाँ पर tan थीटा बराबर P अपॉन में B होता है, क्या होता है, P अपॉन में B होता है। एक मैं रिलेशन बताया था सेक थीटा का, ठीक है, सेक थीटा का रिलेशन बताया था H अपॉन में B, H अपॉन में B। अकॉर्डिंग टू दिस टू रिलेशन, ठीक है, इन दोनों रिलेशन के अनुसार H अपॉन B को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू P अपॉन B मतलब tan स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। मतलब आपके आइडेंटिटी में ये दूसरा ऐसा आइडेंटिटी है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग उपयोग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो अगला टॉपिक हम लोग देखें इसमें। चलो बच्चों, अगला है हम लोग के पास तीसरा। अब फिर से हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। तो ये है आपके पास ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपको साइड वही सेम ABC, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो ये आपका होगा बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस। आप इतना क्लियर है, आपको इतना क्लियर है, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, 90। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H मतलब क्या, AC का स्क्वायर
इक्वल टू पी मतलब क्या, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी मतलब क्या, बी सी का स्क्वायर। अब पूरे इक्वेशन में एक ही बचा है, कौन सा, ए बी, तो 1 ए बी का, ए बी के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो ए सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ए सी आपका है क्या, वहाँ पे देखो हाइपोटेनस, तो ये हो गया हाइपोटेनस, अपॉन में ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो एच अपॉन पी का स्क्वायर, बी बी कैंसिल हो गया, ए बी तो 1 का स्क्वायर प्लस बी सी आपका क्या है, बेस है तो बेस हो गया, ए बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, तो बी अपॉन पी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखो, अगर आपको याद हो कॉट थीटा के बारे में, कॉट थीटा कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है एंगल और साइड का जो रिलेशन होता है वो। उसी प्रकार मैंने एक और बताया था कॉसेक थीटा का, किसका, कॉसेक थीटा का। जब मैंने कॉसेक थीटा का बताया था तो एच अपॉन में क्या बताया था, पी, एच अपॉन में पी। अकॉर्डिंग टू दिस टू रेशियो, जो ये है दोनों इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग एच अपॉन पी की वैल्यू क्या है, कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी अपॉन बी क्या है, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चाहे ब्रैकेट के बाहर हो चाहे नंबर के बाद, कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब सेम होता है। ये मैंने पहले ही आपको बताया हूँ, ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में यही 3 मेन आइडेंटिटी है जिसकी वजह से आपको ये सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जैसे क्या बताया मैंने, जैसे मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। सेम ऐसा मैंने कॉस थीटा के बारे में बताया है, 1 अपॉन सेक थीटा का उल्टा होता है। ये इन्वर्स भी हो सकते हैं, सेक थीटा जो होगा उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक का, ठीक है। फिर उसी प्रकार मैंने टेन थीटा के बारे में बताया, 1 अपॉन कॉट थीटा। 3 आइडेंटिटी के बाद ये भी बताएं, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, आप इसको उल्टा भी पलट के लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ मैंने बताया, जैसे टेन थीटा में यदि कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि टेन थीटा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सेम उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कॉट थीटा बराबर क्या होता, तो आप बोलोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जब इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन से साइन कट जाता है, कॉस से कॉस कट जाता है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। आप इसको भी क्या करोगे, याद रखोगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलो अब इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले और याद रखना है, जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हो, क्लास 8 7 से पढ़ते आ रहे हो। कुछ आपके फार्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। कौन कौन सा फार्मूला हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आप कुछ कुछ फार्मूले भी याद रखोगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक इसका फार्मूला याद रखोगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक इसका फार्मूला आप याद रखोगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला याद रखोगे। क्यूबिक में कुछ आएंगे तो उसका भी a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला याद रखोगे। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ये सब आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। जैसे आपको कभी ये याद रखना है तो आप बोलोगे a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं रहेगा, सिर्फ ab रहेगा, क्या रहेगा, प्लस 2ab, सॉरी प्लस ab हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा,
ए माइनस बी वही सेम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए माइनस, ठीक है, ए माइनस, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस वाला ऊपर लिख चुके हैं ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको कुछ फॉर्मूले भी याद रखना है। यहाँ पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, इतने फार्मूले आप क्या करोगे, पहले याद करोगे। ठीक है, याद करने के बाद आप एक्सरसाइज में आओगे और एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको अभी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके यही होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जो एग्जाम्पल है कैसे करोगे ना, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले बोला है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए सेक ए इन अ टर्म ऑफ साइन ए। मतलब आपके पास कोई भी नंबर दे, उससे कोई मतलब नहीं है इसका। आपको पूछा है कि जो कॉस ए है, ध्यान से देखो बच्चों, आपने पूछा क्या है कि जो कॉस ए है उसको क्या साइन ए में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। आप साइन को मतलब एक ऐसा फार्मूला बना दो कॉस ए बराबर जो साइन के टर्म में लिखा हो। किसके टर्म में, साइन, मतलब कॉस ए बराबर, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया तो राइट हैंड साइड में सबके सब क्या हो जाना चाहिए, साइन। साइन हो, 1 हो, 2 हो, कांस्टेंट नंबर हो, साइन के अलावा कोई और ना हो। सेक नहीं होना चाहिए, टन नहीं होना चाहिए, कॉसिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉट नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, बस और बस क्या होना चाहिए, साइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना पहला आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, देखो बच्चों, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, यही होता है। तो इस आइडेंटिटी कॉस ए के आइडेंटिटी के अनुसार जब मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये लिख सकता हूँ। प्लस से उस साइड जाएगा माइनस, तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सिर्फ कॉस ए की वैल्यू पूछा तो स्क्वायर को साइड भेज देते हैं, तो कॉस ए इक्वल टू अंडरवुड में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। तो ये देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, कॉस ए को, कॉस को मैंने साइन के टर्म में लिख दिया कि नहीं, लिख दिया, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। सेम ऐसे चलते हैं सेकंड वाले पर। देखो सेकंड क्या कह रहा है कि tan ए, क्या लिखना है भाई हम लोग को, tan ए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, tan ए बराबर, जस्ट हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, tan ए बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यही होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा के जगह मुझे क्या रखना, ए, तो यहाँ हम लोग को बनाना पड़ेगा ए, क्या बनाना होगा, ए। ठीक है, थीटा होता तब हम लोग थीटा रखते हैं, अभी ए है तो क्या रखेंगे, ए। अब एक बात बताओ, ध्यान दो, ये जो साइन के टर्म में है काम चल जाएगा, इसे कॉस को साइन बनाना पड़ेगा। अभी जस्ट इस इक्वेशन में देखो, कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही वैल्यू ले आके यहाँ पर रख दो, तो tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में अंडरवुड में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है, देखो tan ए भी किसके फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में। समझ में आ रहा है सबको। चलो आगे देखें हम लोग, अगला है इसी में सेक ए। अब एक बात बताओ, सेक किसका उल्टा है, तो बोलोगे सर सेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा। देखो यहाँ से फिर से पीछे हम स्लाइड कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का। तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये ऐसा बन गया। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडरवुड में ना, तो यहाँ से हो गया सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन में अंडरवुड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका कौन सा आंसर, सेक को मैंने किस में बदल दिया,
इसमें साइन के फॉर्म में बदल दिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अगला प्रश्न हम लोग देखें। सेक ए, ध्यान सुनो, सेक ए का मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए में, साइन ए में, फिर मल्टीप्लाई करना है सेक ए प्लस tan ए में, और बराबर करके ला देना है 1। तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ठीक है, सेक ए का 1 में करेंगे तो सेक ए ही आएगा, सेक ए का इसमें करेंगे तो साइन ए सेक ए आएगा। ठीक है, इसको हम लोग सेम उतार लेते हैं, सेक ए प्लस tan ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो tan ए सेक ए आएगा। ठीक है, फिर सेकंड वाले देखते हैं। ठीक हो, साइन वाला सेक में करते हैं। ठीक है, माइनस हो जाएगा साइन सेक सेक, ये सेक मिलके सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए साइन ए हो जाएगा। इस वाले टर्म का इसमें करते हैं माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, साइन सेक 10 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन ए सेक ए tan ए। ठीक है, सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। सेक को अगर लिखना है तो 1 अपॉन क्या, तो आप बोलोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस tan को क्या लिख सकते हो, बोलोगे साइन ए अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कॉस ए, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, माइनस इसे क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, साइन को ऐसे ही लिख देते हैं साइन ए, माइनस साइन ए को ऐसे लिखते हैं साइन ए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसको मैं सेम लिखता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कट गई माइनस प्लस की वजह से, कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बचा 1, यहाँ माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान सुन, देखो बच्चों तकलीफ कहाँ होती है, हम लोग आइडेंटिटी पढ़कर आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये सही ढंग से आपसे कभी पूछेगा ही नहीं, इस रूप में कभी जल्दी मिलेगा ही नहीं, हमेशा उल्टा सिस्टम। जैसे उल्टा क्या हो सकता है, आपको ये बोल सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एक ये फॉर्मूला बना दिया। फिर उसी प्रकार एक और फॉर्मूला बता देगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। ठीक है, मतलब आगे पीछे वैल्यू बदलती रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया। समझ में आया? तो इसी प्रकार से ये जो फार्मूला देखो ना कैसे मैं चेंज किया हूँ, तो ये फार्मूला ऐसे इंटरचेंज होके कब बदल के कहाँ पर अप्लाई होगा, यही आपको सोचना है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, जब आप करते रहोगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री के जब सवाल ढेर सारा करोगे, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक आज के लिए बस यहाँ तक ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।